नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थवाहिनी में हार्दिक स्वागत है। जब जब अधर्म बढ़ा और धरती संकट में आई, तब तब भगवान विष्णु में अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा की। आज हम बात करने जा रहे हैं वराह पुराण के विषय में। वराह पुराण हमें उसी दिव्य कथा से परिचित कराता है, जहां भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी माता का रसातल से उद्धार करते हैं। ये पुराण केवल एक अवतार की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का गूढ़ दर्शन है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वराह पुराण की अद्भुत कथाएं, छिपे रहस्य और वे दिव्य शिक्षाएं जो मानव जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जब पूरी की पूरी पृथ्वी एक ब्रह्मांडीय महासागर में डूब जाए और उसे बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति को अवतार लेना पड़े। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ वराह पुराण की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। ये कहानी है एक दिव्य बचाव अभियान की और उससे जुड़े गहरे ज्ञान की। तो चलिए इस कहानी को और करीब से जानते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पौराणिक छवि नहीं है, बल्कि उस महाकाव्य का सार है जब धरती को बचाने के लिए खुद भगवान विष्णु को एक असाधारण अवतार लेना पड़ा था। आइए इस अद्भुत कथा की परतों को एक एक करके खोलते हैं। वराह पुराण को ठीक से समझने के लिए पहले हमें हिंदू धर्म ग्रंथों के विशाल सागर में उसकी जगह को समझना होगा। देखिए, परंपरा के अनुसार कुल 18 मुख्य ग्रंथ हैं, जिन्हें महापुराण या महान पुराण कहा जाता है। ये ग्रंथ असल में कहानियों, दर्शन और ज्ञान के खजाने हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 18 महापुराणों को भी 3 गुणों के आधार पर बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए, सत्व यानी अच्छाई और संतुलन, रजस यानी जुनून और कर्म, और तमस मतलब अज्ञान और अंधकार। हर पुराण का अपना एक खास गुण होता है। तो वराह पुराण को सात्विक पुराण माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वैष्णव साहित्य का हिस्सा है और इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया गया है। तो आखिर इस महाकाव्य की जरूरत क्यों पड़ी? कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब एक शक्तिशाली असुर की वजह से पूरे ब्रह्मांड में उथल-पुथल मची हुई थी। और इस कहानी का विलन था असुर हिरण्याक्ष। उसने अपने घमंड में देवताओं को हराया और पृथ्वी देवी को खींचकर ब्रह्मांडीय महासागर की गहराइयों में यानी पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया। अब जब ब्रह्मांड की व्यवस्था ही बिखर गई, तो संतुलन वापस लाने के लिए किसी दिव्य शक्ति का आना तो जरूरी था ही। और यहीं पर भगवान विष्णु लेते हैं अपना वराह अवतार, यानी एक विशालकाय जंगली सुअर का रूप। उन्होंने उस महासागर में छलांग लगाई और पृथ्वी को बचाने के लिए हिरण्यक्ष के साथ एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। उस असुर का वध करने के बाद भगवान वराह ने जीत के साथ पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाया और उसे रसातल से बाहर निकालकर ब्रह्मांड में उसकी सही जगह पर फिर से स्थापित कर दिया। पृथ्वी तो बच गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये बचाव एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण संवाद की शुरुआत थी, जो इस पुराण का दिल है। तब पृथ्वी देवी ने भगवान वराह से एक ऐसा सवाल पूछा जो इस पूरे पुराण का सार है। उन्होंने पूछा कि इंसानियत धर्म के रास्ते पर कैसे चले ताकि भविष्य में ऐसा संकट दोबारा कभी ना आए। इसके जवाब में भगवान वराह ने समाज में हर किसी की भूमिका और उसके कर्तव्यों के बारे में बताया। उन्होंने सबके लिए ईमानदारी, निस्वार्थ भाव और भक्ति पर जोर दिया। आप देखिए, हर भूमिका के मूल में एक ही बात है, अहंकार को छोड़ना और अपना कर्तव्य निभाना। पुराण में नचिकेता की कहानी के जरिए ये भी समझाया गया है कि पाप से मुक्ति कैसे मिलती है। ये सिर्फ बाहरी क्रमों की बात नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों पर काबू पाने और बिना किसी द्वेष के काम करने की बात है। यानी असली शुद्धि भीतर से आती है। हाँ, तो धर्म सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये जीने का एक तरीका है। इसीलिए ये पुराण हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी एक प्रैक्टिकल गाइड देता है। इसमें पूजा पाठ, व्रत और पवित्र जगहों के महत्व के बारे में बताया गया है। इस पुराण का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो एक तरह का आध्यात्मिक ट्रैवल गाइड है, जिसे महात्म्य कहते हैं। इसमें मथुरा, काशी और गया जैसे तीर्थों की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है और खास तौर पर मथुरा पर बहुत ध्यान दिया गया है। सिर्फ तीर्थ ही नहीं, ये पुराण श्राद्ध जैसे जरूरी अनुष्ठानों के लिए भी स्टेप बाय स्टेप निर्देश देता है।
ये पूर्वजों का सम्मान करने की एक विधि है, जिसमें अग्नि को भाग देने से लेकर पिंडदान तक का पूरा क्रम समझाया गया है। तो इन कहानियों और पूजा पाठ के तरीकों से आगे बढ़कर वराह पुराण हमें एक बहुत गहरी दार्शनिक और समावेशी विरासत देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि भले ही ये पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु के बारे में है, पर इसमें शिव और शक्ति की भी उतनी ही इज्जत की गई है। ये हमें सिखाता है कि अलग-अलग उपासना के रास्ते भी एक साथ चल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये पुराण लिखा कब गया? तो ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि इसका पहला संस्करण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पूरा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इसमें लगातार बदलाव होते रहे, जो इसे एक जीवंत ग्रंथ बनाता है। लेकिन शायद इस पुराण की सबसे गहरी और आज के ज़माने के लिए ज़रूरी सीख ये है, जो लोग धर्म के असली मतलब को समझते हैं, वे सभी रास्तों का सम्मान करते हैं और कभी किसी का अनादर नहीं करते। कितना शक्तिशाली और प्रासंगिक संदेश है ना? और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हजारों साल पुराना ये ग्रंथ, जो एक ब्रह्मांडीय संकट की कहानी कहता है, वो आज एक सार्थक जीवन जीने के बारे में हमें क्या सिखा सकता है? शायद ही हमें याद दिलाता है कि संतुलन, कर्तव्य और सम्मान जैसे सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते,